हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक। अक्सर आपने देखा होगा गिरावट में बड़े बड़े शेयर्स भी बिल्कुल जमीन पे लेट जाते हैं या फिर गड्ढा खोद के उसके नीचे चले जाते हैं, मतलब इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है। लेकिन इस स्टॉक को देखिए, गिरावट में किंग बन गया स्टॉक। हम पिछले 10-15 दिनों से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, जब से इसमें बड़ी करेक्शन आई थी और उस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार किया और उसके बाद माल ही माल। समझते हैं, देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से, और कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स होंगे जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट को जरूर देखें, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे टेक्निकल एनालिसिस में। चलिए सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं, जिसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं। आज आपने देखा इतनी बड़ी गिरावट थी, लेकिन ये शेयर 7% के उछाल के साथ, लेकिन इस उछाल को भी इतनी बड़ी गिरावट में सुबह सुबह 10 बजे ही पकड़ लिया गया था। अब आप कहोगे यार ये कौन सी आंखें हैं पकड़ने की। देखिए वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और डिटेल में आपको समझना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज मेंबरशिप पे। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, अपोलो हॉस्पिटल जो है एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक मैं इसको कहता हूं अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि भाई जब जिस चीज की डिमांड होना, मतलब अभी क्या है, हॉस्पिटल्स, फार्मा, इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। स्पेशलिटी केमिकल्स बहुत बड़ी डिमांड है। पूरी मार्केट, फार्मा 4 साल से मरा हुआ था, अब देखिए डिमांड। अभी आपको इस गिरावट में फार्मा के स्टॉक्स में भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। वो करेक्शन नहीं, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत तेजी से बहुत दूर तक चले गए थे, उनको थोड़ा पास आना था, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी फार्मा में। हाँ, उसके कंपैरिजन में जो स्टॉक्स जहां पे वीकनेस पहले से थी और वो वीकनेस खत्म ही नहीं हुई थी, उनसे बचे मैं कहूंगा। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर्स है, उनसे बचे। उन्हीं स्टॉक की तरफ जाइए जहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे खाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आपको। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में वो करेक्शन आएगी, वो करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी अगली रैली से पहले। और करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि आपको मिलता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी। तो वो स्टॉप लॉस आपको मिलेगा, तभी आपको एंट्री का पॉइंट मिलेगा। अब जो बात मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के दुनिया के एक बढ़िया प्लेयर है, लेकिन इस स्टॉक को देखिए, इसने हमको बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है। पहली अपॉर्चुनिटी इसने हमको दी थी जब अप्रैल में तेजी के बाद, आप देख सकते हो पुरानी वीडियोज अपोलो हॉस्पिटल की, इस टाइम पे हमने बहुत सारी वीडियोज क्रिएट करी थी इसकी, क्योंकि इसने हमको मंथली पे लायंस अटैक की फॉर्मेशन दिया था, पानी पीने वाला सेटअप दिया था। उसके बाद देखिए बड़ी रैली के बाद ये मान के चली कि 1400 के लेवल से इसने हमको ऑलमोस्ट 1800 400 रुपए पर शेयर की कमाई करके दी थी 1.5-2 महीने के अंदर। फिर करेक्शन आया, फिर से हमें एंट्री का मौका मिला जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, और फिर से स्टॉक ने हमको 1600-1700 के रेंज से कमाई करके दे दी है। ऑलमोस्ट 2000 के लेवल पे आज जा चुका, तो 300-350 पर शेयर की कमाई करके इसने फिर से दे दी है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल सादा सेटअप है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। और देखिए इस ब्रेकआउट, जब ये शेयर भागा हाई, जहां हम कहते हैं ना टॉप ब्रेकआउट के नियर, सबसे पहली लर्निंग जो आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा, ब्रेकआउट के नियर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल किसी भी स्टॉक को अगर पार करना हो ना, तो वहां पे आपको कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, जैसे ये लेवल पार करना था, तो क्या आई करेक्शन। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखोगे तेजी आई, करेक्शन आया, और फिर ये रिजॉल्व हुआ, फिर अगली रैली आई। इंपॉर्टेंट है ना, और यही आपको बस इस करेक्शन को समझना होता है। अभी जब ये करेक्शन चल रही थी ना, उसको देखते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी करेक्शन को देखिए, पहले की करेक्शन को देखिए, 2 करेक्शन दोनों हमने टाइम पे पकड़ ली थी, बड़ी करेक्शन थी। देखिए ये स्टॉक में बहुत सारी वीडियोस मैंने क्रिएट करी थी, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करके आप और ऊपर लेके जा सकते हो, और बढ़िया एंट्री और बढ़िया रिटर्न। ये तो हो गया पहला सेटअप। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक लगातार 4-5 वीक से करेक्शन में था, और ऐसा करेक्शन आया कि 1600 के रेंज पे चला गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इस स्टॉक को हम कब से ट्रैक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये मैं कहूंगा सितंबर के जो ये वीक था, 7, 8, 9, 10 वाले सितंबर जब ये करेक्शन आ रहा था, तब से ट्रैक कर रहे हैं। और ये देखिए स्टार्टिंग, ये ऑलमोस्ट 7-8 सितंबर की अपोलो हॉस्पिटल वीकली करेक्शन, ये जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम का, जहां पे लर्निंग मेंबर एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाए, तो हमने वो बनाया हुआ है। देखिए ये चार्ट अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगा। वीकली करेक्शन, डेली प्राइस बिलो 50, नाउ वी नीड बाउंस बैक, हमें यहाँ पे जंप चाहिए करेक्शन के रेजोल्यूशन के लिए। ये पूरा का पूरा चार्ट हमने मेंबर्स के साथ शेयर किया,
और ये देख सकते हो आप, ये वीकली की कितनी 5-6 वीक की करेक्शन थी और प्राइस आ गया था 1610 से नीचे आ गया था, फिर यहां से जंप कर रहा था और जंप करने के बाद मैं कहा भाई इस करेक्शन का रेजोल्यूशन बस देखो, मौका आपको मिलेगा और पिछले हाई को पार कर दे तो और भी बढ़िया बात है। पिछले हाई मतलब ये 1700 के आसपास का जो हाई था, पार कर दे तो आपको मौका मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल अभी स्टॉक गिर ही रहा है, लेकिन हम इसके करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं। और करंट स्टेट में मैं आपको फिर से रिपीट करूं, करंट स्टेट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जहां पे वीकली पॉजिटिव में तो पड़ा हुआ लेकिन करेक्शन है, उस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार करना है, जैसे हमने अपोलो हॉस्पिटल में किया। अब देखिए उसके बाद हम इसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक कर रहे थे। सी अपोलो हॉस्पिटल टुडे, हाउ वी एंटिसिपेटेड दिस स्टॉक एंड नाउ दिस जंप। उसके बाद देखिए ये कहां गया, सीधे पुराने लेवल के पास आ गया, यानी कि ये जो करेक्शन जहां से स्टार्ट हुई थी उसके हाई को इसने टच कर लिया कुछ ही दिनों के अंदर। उसके बाद देखिए, और आज की डेट देखिए, आज सुबह का ये चार्ट है 10:03 का। जरा देखिए इस पार्ट को, 10:03 का ये चार्ट है जब ये किस लेवल पे था, अपोलो हॉस्पिटल कीपिंग एन आई। हमने यहीं से इस पे रख दिया भाई, गिरावट जरूर है लेकिन हम इस पे नजरें रखे हुए, तब 10:55 के आसपास था, क्योंकि हम ऑलरेडी इस लेवल के आसपास 1040 के आसपास इसको 1855 का प्राइस है इस टाइम पे 1855, और हम इसको 1840 के आसपास से ट्रैक करना स्टार्ट किया था कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट जबरदस्त दे सकता है, क्योंकि इसने पिछले वीक में भी हमारी जो है बढ़िया रैली दी थी। उसके बाद देखिए क्या रैली देखने को मिली है, उसके बाद ही क्या जंप देखने को मिला। मतलब ये आप जब किसी स्टॉक को एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से देखते हो, समझते हो, और बढ़िया इंट्राडे गेन और सारी चीजें मैं कहूंगा। अब देखिए वीकली भी क्या था, ये करेक्शन था, हमें किस चीज का इंतजार करना था, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम पे भी हमने करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार किया, इस बार भी हमने करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार किया, और अभी आपको बहुत मौके मिलेंगे जहां पे करेक्शन इन प्रोग्रेस चल रहा होगा। जंप नहीं करना, तसल्ली से इंतजार करके देखिए। अब देखिए इसको, अब इस करेक्शन जैसे मैंने आपको कहा था ना, वो बहुत सारी लर्निंग मिलेंगी यहाँ पे। इस पॉइंट को देखिए, ये 1800 का पॉइंट है, और अगर हम बात करें वहां पे जब ये इस लेवल पे था, यानी कि डेट उस दिन थी 10 सितंबर के आसपास की, 9-10 सितंबर के आसपास की डेट है जब लास्ट टाइम पे हमने ये डिस्कशन यहाँ पे किया था। प्राइस जंप हुआ, जंप के बाद इस लेवल को देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट का लेवल था 1720 के आसपास। देख ब्रेकआउट के नियर, फिर से जरा देखोगे आप तो क्या है ये ब्रेकआउट के नियर, ये पुल बैक है, ये कोई सा भी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और फिर आया जंप। अब देखिए, अब फिर से पिछले हाई को पार करना था तो क्या आएगा, पुल बैक, और 3 दिन के जो करेक्शन अभी आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे क्या देखने को मिला, पुल बैक। और पुल बैक का रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस होता है। अगर मैं इस पुल बैक पे एंट्री करूं, मेरा रेजोल्यूशन में 1720 के आसपास एंट्री करूं, तो मेरे पास रिस्क कितना है, 1680, मात्र 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। इस पुल बैक पे अगर मैं एंट्री करूं, हाँ, तो मेरा स्टॉप लॉस, अगर देखिए मैं 1800 के पास एंट्री करता हूं यहाँ पे, तो मेरा 1760 का स्टॉप लॉस है। जरा सोचिए, आज इसने ऑलमोस्ट 2000 के लेवल के आसपास तो ये गया। और इंट्राडे की मैं बात करता हूं, आज देखिए इंट्राडे में क्यों ये रडार में आया। देखिए इतनी बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिली है मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा, नीचे जाने का। और ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, टाइट कंसोलिडेशन, जहां पे थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप देखिए धीरे धीरे नजर बढ़ाते जाइए, वॉल्यूम के टावर्स आपको आने वाले टाइम में बढ़ते जाएंगे। देखिए आपने नजर बढ़ाई, वॉल्यूम भी आपको देखने को मिला, और ये ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, और उसके बाद देखिए। लेकिन आज ये स्टॉक रडार में क्यों आया, क्योंकि ये पहले ही जंप कर दिया था, लेकिन कल ही जंप कर गया था, लेकिन आज ये रडार में आने का ये चक्कर था, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ये देखिए। और हमने कब पकड़ा था, आज 1840 के आसपास। बहुत ही अच्छी बात आपको गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जंप पकड़ा गया आज। और इसका मेन जो था, जो मूविंग एवरेज की बात करते हैं ना, कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, समझना है। देखिए सारे बड़े फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, सब आपके पॉजिटिव में, यहां तक कि आवरली का जो वो है ना चार्ट है, उसमें भी ये भी पॉजिटिव बना हुआ है और बुलिश क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब जो फ्रेम नीचे गया है, यानी कि कौन नीचे गया, 5 मिनट 15 मिनट, उसको पॉजिटिव होने दो, बस आपका मौका मिल जाएगा। और यही हमने आज सुबह भी देखा, तभी 10:40 पे, जो 10 बजे के आसपास, 1840 के आसपास आपको यहाँ पे हमने अपने मेंबर्स को अपडेट कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये फ्रेम जो है पॉजिटिव आया, करेक्शन मिली, और ये देखिए 1840 के आसपास, यही वो लेवल था आप जो देख पा रहे थे कि हाँ शेयर किया गया था। देखिए उसके बाद ऐसी गिरावट जहां पे निफ्टी 3%, 300 पॉइंट नीचे गिर जाती है, सेंसेक्स 1100-1200 पॉइंट नीचे गिर जाता है, फिर भी ये अपने मैं कहूंगा होल्ड करके रखता है पोजीशन को। बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन एक बात और ध्यान दें, किसी भी स्टॉक में आप 200% भी श्योर क्यों ना हो,
फिर भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना। अगर आपने इस बात को ध्यान दे लिया और कभी भी मार्केट में चीजें खुली नहीं छोड़ी तो कोई भी लूट के चल ले जाएगा। अगर खुली छोड़ दोगे तो रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं 1840 पे, तो मेरा रिस्क यहाँ पे कैलकुलेटर है 1760 के आसपास मैं यहाँ पे, या फिर उससे इम्प्रोवाइज मैं कहूं तो ये 1800 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रेडी है। अगर मैं इतना ही रिस्क लेना चाहूंगा, इसमें से ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं मैनेज करके चल रहा हूं। मैं नहीं, आपको भी इसी तरीके से देखिए, जैसे जो फ्रेम डाउन गया था वही फ्रेम पॉजिटिव आया और आपने किया एंट्री और शेयर गया भाग गया। देखिए ये बारीक छोटी छोटी चीजें हमने टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में पूरी कवर कर रखी है ताकि आपको सीखने को मिले और आप पैटर्न को पढ़ पाओ, समझ पाओ। उसके बेसिस पे चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आपके लिए वीकली मंथली फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो तो आपके लिए डेली आवरली फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से समझोगे, रिस्क को मैनेज करोगे तो मार्केट में फिर आपको डर नहीं लगेगा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।